बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरे बच्चों, चलिए जल्दी से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिस्कस द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन, ये दोनों एक ही होते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन और प्राइमरी एजुकेशन दोनों एक ही होते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो लिखा है वो है कि एलिमेंट्री एजुकेशन इज़ कंसर्नड to be the first stage of the entire superstructure of educational setup in our country. It is this stage of education when foundation of child's physical, mental, social, moral, emotional and intellectual development is laid. तो यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करना चाहेंगे कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है इसको, ये एक ऐसा स्टेज है, इस स्टेज को कंसिडर किया गया है, इसे समझा जाता है कि ये बच्चे का जो है ये एक ऐसा स्टेज है जो बच्चे का सुपर स्ट्रक्चर स्टेज है। तो इस स्टेज में क्या होता है, ये स्टेज जो है ये स्टेज एक फाउंडेशन है। क्या है ये स्टेज जो है, ये एक फाउंडेशन है, एक बच्चे की फाउंडेशन है। किस चीज़ की फाउंडेशन है? इसकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट की, इसकी मेंटल डेवलपमेंट की। तो यानी इस स्टेज में जो है बच्चे का फ़िज़िकल डेवलपमेंट होता है, उसकी बॉडी जो है वो ग्रो करती है और डेवलप करती है। तो दूसरी बात यह है कि इसमें मेंटल डेवलपमेंट होती है, बच्चे का जहन बढ़ता है। तीसरा जो है वो है सोशल डेवलपमेंट। तो सेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि इस स्टेज में बच्चा जो है घर से बाहर निकलता है तो अपनी सोसाइटी में घूमता फिरता है, बाकी बच्चों के साथ उठता बैठता है, स्कूल में जो बच्चे होते हैं उनके साथ उठता बैठता है। तो ये एक सोशल डेवलपमेंट स्टेज है। इसे सोशल डेवलपमेंट यानी ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी में इसको बाकी बच्चों के साथ, बाकी लोगों के साथ इसका उठना बैठना होता है। तो यहाँ पर सोशल डेवलपमेंट भी होती है। उसके बाद में इमोशनल डेवलपमेंट होता है। ठीक है बेटे, तो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, बच्चे के इमोशंस जो हैं वो डेवलप होते हैं। और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ज़हीन बनता है बच्चा इस स्टेज में। तो ये जो है दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ जो हम कहते हैं, क्योंकि हाँ हम पहले ही हमने पढ़ा हुआ है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन या प्राइमरी एजुकेशन जो है ये 6 इयर्स ऑनवर्ड से स्टार्ट होता है। ये वो स्टेज होता है जब बच्चा फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन यानी स्कूल में जब वो दाखिला लेता है और वो फॉर्मली जो है अपनी तालीम हासिल करता है। ये स्टेज बहुत ही बेहतरीन स्टेज माना जाता है। इसे बेस स्टेज भी कहा जाएगा। और इस बेस स्टेज में क्या होता है कि इसे बेस स्टेज क्यों कहा जाता है कि इसी स्टेज में हम बच्चे का फिज़िकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट उसकी अच्छे से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं इसको ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि इनफैक्ट इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ लैडर ऑफ एजुकेशनल सिस्टम। तो पढ़ाई की जो सीढ़ी है उसका जो है ये पहला पायदान है, उसका जो है ये पहला पायदान है, ये पहला स्टेप है उस सीढ़ी का। तो इफ़ वी टेक केयर ऑफ़ द चाइल्ड एट दिस स्टेज, अगर हम इस स्टेज पर बच्चे का जो है प्रॉपर केयर करेंगे तो सेकेंडरी एजुकेशन विल ऑटोमेटिकली गेट ए फ्लिप। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि जब हम इस स्टेज में बच्चे का ध्यान रखेंगे तो जाहिर सी बात है जब वो प्राइमरी से लेकर जब वो सेकेंडरी में आएगा तो सेकेंडरी में वो ऑटोमेटिकली एक अच्छा स्टूडेंट, एक अच्छा रोल प्ले करेगा। तो कुछ जो इम्पोर्टेंस है इस प्राइमरी एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन की, हमने पहला पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पर। पहला पॉइंट हमने डिस्कस करना है कि इट प्रोवाइड्स राइट थिंकिंग सिटीजन्स। तो ये यहाँ पर मैं इसको जब मैं इसे डिफ़ाइन करूँगा तो मैं इसे कैसे डिफ़ाइन करूँगा? इट्स अ मैटर प्राइड एंड सेटिस्फैक्शन दैट प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड्स राइट थिंकिंग। तो प्राइमरी एजुकेशन जो है एक सही राइट थिंकिंग प्रोवाइड करती है। एंड इनलाइटनेड सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, इट विल डेवलप इन दैम ए स्विक सेंस। तो एक सोशल सेंस, जो एक स्विक समाजी सेंस जो है बच्चे में पैदा करेगा ये स्टेज। और क्या होता है कि यहाँ पर एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सिखाई जाती है। इसको मैं ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि विच विल एनेबल देम टू बिकम ए गुड नेबर फर्स्ट। सबसे पहले वो एक अच्छा हमसाया बनेगा, क्योंकि मैन एज अ सोशल एनिमल, उसे एक सोसाइटी में रहना है, उसकी गिरदोनवाद में जो लोग हैं वो उसके नेबर्स हैं। तो ये एक अच्छा नेबर बन पाएगा जब उसे प्राइमरी एजुकेशन में जब हम बच्चे को डालते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, इसकी ये इम्पोर्टेंस है कि यहाँ पर वो एक सेंस
उसको क्रिएट हो जाती है। इट प्रोवाइड्स राइट थिंकिंग सिटीज़न, यानी वो सिटीज़नशिप, वो एक राइट थिंकिंग, एक सही मानों में जो उसकी सोच है वो प्रोवाइड करेगी इसे, जिससे वो एक चीज़ करेगा। सबसे पहले वो क्या करेगा, वो एक अच्छा हमसाया बनेगा, एक अच्छा सिटीज़न बनेगा, ठीक है बेटे। एंड देन ए गुड एनलाइटनेड सिटीज़न आफ्टरवर्ड्स। पहले जब वो एक अच्छा हमसाया बनेगा तो उसके बाद वो एक अच्छा सिटीज़न, एक अच्छा शहरी बनेगा। तो दूसरा पॉइंट जो है हमारा वो है एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर। तो ये स्टेज जो है एक इस तरह से एक्ट करता है, एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा स्ट्रांगली बच्चे को मोटिवेट करता है। व्हेन ए चाइल्ड जॉइन्स द स्कूल ही लर्न्स गुड हैबिट्स, इमिटेट्स डिसेंट मैनर्स फ्रॉम देयर टीचर्स एंड सुपीरियर्स। तो जाहिर सी बात है, जब हम बच्चे को पहले स्कूल में डालते हैं, वो सबसे पहले जब वो पहले स्कूल ज्वाइन करता है तो वो खुद में अच्छे हैबिट्स डेवलप करने की कोशिश करता है, क्योंकि वो बाकी बच्चों को देखता है और वो अपने टीचर को इमिटेट करता है, या अपने उसके जो सुपीरियर्स होते हैं उसके स्कूल में उनको इमिटेट करने की कोशिश करता है। इट आल्सो अरोज द क्यूरियोसिटी अमंग चिल्ड्रन फॉर फर्दर एजुकेशन। तो ये स्टेज जो है, इसमें एक क्यूरियोसिटी बनती है कि फ़र्दर एजुकेशन, जब वो अपने टीचर को देखते हैं, अपने बड़ों को देखते हैं, वो बोलते हैं नहीं मुझे भी ऐसा बनना है, मुझे अपने टीचर की तरह बनना है। तो एक सेंस पैदा हो जाती है उनमें। तो उससे उससे क्या हो जाता है कि बच्चे में जो एक चाह पैदा हो जाती है आगे पढ़ने की, ठीक है बेटा। तो तीसरा जो है दैट इज़ डिग्निटी ऑफ लेबर। तो डिग्निटी ऑफ लेबर है, ब्रॉडली स्पीकिंग अगर मैं कहूँगा, इन ब्रॉडली स्पीकिंग इट इज़ ओनली वर्किंग क्लास ऑफ द कंट्री विच वर्क्स वेरी हार्ड डे एंड नाइट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। किसी भी मुल्क की डेवलपमेंट के लिए लेबर्स जो हैं दिन रात काम करते हैं उसके डेवलपमेंट के लिए। तो उनके लिए उनकी डिग्निटी उनको कायम रखने के लिए ये स्टेज जो है ज़रूरी है, ताकि लेबर जो है वो एक पूरा रिस्पेक्ट उसे मिले सोसाइटी में। वो रिस्पेक्ट करेगा कौन उसे, हमने करना है, हमारे बच्चों को करना है। तो उन बच्चों में वो डिग्निटी जो है, वो सेंस ऑफ डिग्निटी क्रिएट करने के लिए ये ज़रूरी है, ये स्टेज जो है। इट इज़ एलिमेंट्री एजुकेशन विच इनकलकेट्स अमंग द यंग चिल्ड्रन द सेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर। तो एक सेंस ऑफ डिग्निटी ऑफ लेबर जो है उनमें कायम करने के लिए ये ज़रूरी है, ये स्टेज, ठीक है बेटा। तो स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, ज़ाहिर सी बात है, तालीम को फैलाना, तालीम को फैलाना। तो जितने भी टॉप रैंक एजुकेशनिस्ट हैं हमारी कंट्री के, वो सारों ने स्ट्रेस दिया है किस पे, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी पे। जैसे हम एम के गांधी को अगर हम देखें तो उनका भी जो था, उन्होंने कहा कि नहीं जी एजुकेशन को डेवलप करो, इसे स्प्रेड करो, लिटरेसी शुड स्प्रेड। तो इनके बारे में अगर कहा जाए तो बाकी जो स्कॉलर्स हैं, जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, सब ने कहा कि नहीं स्प्रेड ऑफ लिटरेसी पे सब ने जोर दिया, ठीक है बेटा। तो जैसे मैं कहूँगा कि ये जो स्प्रेड ऑफ लिटरेसी है, इट टच लाइफ एट एवरी पॉइंट। तो ये ज़िंदगी को हर स्टेज में टच करता है, ठीक है बेटा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जाहिर सी बात है, लिटरेसी को स्प्रेड करना है। तो ये एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर बच्चा समझेगा कि नहीं हमें पढ़ना है और दूसरों को पढ़ाना है। तो इसमें मैं एक कहूँगा कि एक सोशल, पॉलिटिकल और एजुकेशनल आइडियोलॉजी क्रिएट हो जाती है, कैरेक्टर क्रिएट हो जाता है बच्चे में। मोर एंड मोर पीपल कैन बी मेड लिटरेट एंड सच लिटरेसी कैन बी एराडिकेटेड, इलिटरेसी कैन बी एराडिकेटेड। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाया जा सकता है, इलिटरेसी को एराडिकेट यानी उसे ख़त्म किया जा सकता है। तो डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, जाहिर सी बात है, डेवलपमेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन, कौमी यकजहती है, वो डेवलप करना, वो सेंस डेवलप करना। एलिमेंट्री एजुकेशन हेल्प्स द चाइल्ड फॉर डेवलपिंग इन दैम सेंस ऑफ नेशनल यूनिटी, यानी वो सेंस क्रिएट करना बच्चों में नेशनल यूनिटी, यानी वो नेशनल लेवल पे हम लोग जो है हम एक हैं, अपने वतन के रिगार्डिंग एक यूनिटी एंड वननेस का जज्बा रखना, अपने वतन के लिए सेक्रीफाइसेस देना। तो ये सेंस क्रिएट हो जाता है इसी स्टेज में। तो हमारे यहाँ इंडिया में रोज़ सुबह राष्ट्रगीत मॉर्निंग असेंबलीज़ में गाया जाता है, वंदे मातरम का, बाकी चीज़ें। तो इससे क्या हो जाता है, एक सेंस डेवलप हो जाती है बच्चे में नेशनल इंटीग्रेशन की, ठीक है। तो और ये जाहिर सी ये ज़रूरी भी है कि दैट चिल्ड्रन मस्ट बी एजुकेटेड ऑन द लाइव्स दैट दे आर द फर्दर लीडर्स एंड ओनर्स ऑफ द कंट्री। उन्हें ये बताना है कि आगे आने वाली ज़िंदगी में जो लीडर्स हैं वो आप ही हो, कौम के मेमार आप हैं, नेशन बिल्डर्स आप हैं। तो सेंस ऑफ यूनिटी ज़रूरी है।
इट इज़ द ओनली एजुकेशन विच कैन प्रमोट लव एंड लॉयल्टी टू द नेशन, यानी अपने नेशन, अपने वतन के रिगार्डिंग मोहब्बत रखना, जो मैंने पहले भी कहा, हुब्बुल वतनी का जज्बा रखना, एक लॉयल्टी क्रिएट करना, सेंस ऑफ लॉयल्टी उनमें क्रिएट करना, ये सिर्फ एजुकेशन की वजह से है। और ये एजुकेशन ये कब क्रिएट किया जा सकता है, ये हम एलिमेंट्री एजुकेशन में ही उनको ये सेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ ज़्यादा और डिस्कस करने की ज़रूरत है। ये तो इससे पहले हमने हमने प्राइमरी एजुकेशन यानी एलिमेंट्री एजुकेशन पढ़ा, फिर हमने इसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, आज हमने इसके नीड एंड इम्पोर्टेंस पढ़ी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। तो इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए, और मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे गुड एंड प्लीज़ स्टे इनसाइड।